Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवंदन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 13, verse 31 to 35. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 31 से 35 वचन। Another parable he set before them, saying, the kingdom of the heavens is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, and which is smaller than all the seeds, but when it has grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the heaven come and roost in its branches. उसने उन्हें एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। Third parable Jesus spoke to the disciples. और ये जो है वो तीसरा दृष्टांत था जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। The kingdom of God is like a grain of mustard seed. और स्वर्ग का जो राज्य है वो एक राई के दाने के समान है। Here, mustard seed means word of God. और यहाँ पे जो राई का दाना है वो परमेश्वर का वचन है। The mustard seed was taken by a man. और वो जो राई का दाना है वो एक इंसान के द्वारा लिया गया। The man was Jesus Christ. और वो इंसान जो है वो यीशु मसीह है। And he sowed the mustard seed in the field. और उसने उस बीज को जो जगह होती फील्ड होता है वहां पे खेत में बो दिया। That means Jesus sowed the word of God in the world. और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जो खुदा का जो वचन है वो संसार में उसने बोया। So mustard seed is the least of all seeds. और जो राई का दाना होता है उसका जो जो वो बहुत सबसे छोटा होता है। It concerns the small beginnings of the gospel of Jesus Christ. और वो जो है जो खुदा का जो सुसमाचार था उसके बारे में इसे बताया गया है जो उसने शुरुआत उसने जब की थी। But when it is grown, it is the greatest among herbs. और लेकिन जब बढ़ने लगा तो वो जितने भी साग पात होते हैं उन सबसे वो ज्यादा बढ़ गया। Now the seed is grown. और अभी जो है वो जो बीज जो है वो बढ़ गया। Christianity is the largest faith on earth, which approximately 2 billion followers. और जो मसीहत है वो सबसे बड़ी इस दुनिया में जो है वो क्रिश्चियनिटी को ही हम यहाँ पे बोला जाता है जिसकी पॉपुलेशन जो है 2 बिलियन है। And the mustard seed becomes a tree. और वो जो राई का जो दाना है वो एक पेड़ बन गया। And the mustard bush becoming a tree is abnormal. और उसके बाद वो जो राई का जो दाना है वो एक बड़ा ही पेड़ बन गया। The birds of the air represents all kinds of birds or all kinds of doctrines. और ये जो पक्षी जो हैं वो हर एक तरीके के जो खुदा के जो दृष्टांत हैं जो उसकी डॉक्ट्रिन्स है उनको दर्शाता है। So the birds of the air come and lodge in the branches thereof. और उसके बाद जो आकाश के जो पक्षी है वो आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। Constantine mixed the church with the world. और जब पहले की ऐसे होते थे जो गिरजाघर होते चर्च होते थे वो उसके संसार के साथ उसको मिला देते थे। He brought thousands of false believers into Christianity. और वो जो है हजारों जो झूठे मसीह होते हैं उसको उसने मसीहत में मिला दिया। The church flourished in the world. और वो जो चर्च है वो बढ़ने लगी संसार में। The church has
expanded with so many branches. और वो जो चर्च है वो So many evil persons and doctrines took shelter in the church. और बहुत सारी जो झूठी जो बातें हैं, झूठी दृष्टांत है, झूठे वचन जो है वहां पे उस चर्च में फैलने लगे। So these are Satan's evil spirits and evil persons. और यहाँ पे जो शैतान की जो उसकी जो आत्माएं हैं और जो शैतानी लोग हैं उनको दर्शाता है। So these are things motivated by the evil spirits. और ये वो चीजें हैं जो जो शैतानी शक्ति होती है उसके द्वारा मोटिवेटेड होते हैं। So the birds in the air lodged in the branches of the tree, air lodged in the branches of the great tree. और जो आकाश के जो पक्षी होते हैं वो आकर उनकी डालियों पर बसेरा करते Another parable he spoke to them, the kingdom of the heavens is like a leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal until the whole was leavened. और उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। All these things Jesus spoke in parables to the crowds, and apart from a parable, he spoke nothing to them. और ये सारी बातें जो यीशु मसीह है जो उन लोगों को जो भीड़ थी उनको दृष्टांतों में बताता था और दृष्टांतों को छोड़ के वो किसी और चीजों में बातें नहीं करता था। So that what was spoken through the prophets might be fulfilled, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden from the foundation of the world. और ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांतों के उसने कुछ भी ना कहा कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। This is the fourth parable that Jesus spoke. और ये एक चौथा दृष्टांत था जो यीशु मसीह ने कहा। The kingdom of heaven is like leaven. और जो स्वर्ग का राज्य जो होगा वो खमीर के समान होगा। So leaven is invariably presented in scriptures as a symbol of evil. और ये जो खमीर जो है वो यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है जो इविल जो गलत चीजें होती है, शैतानी चीजें होती है। It also includes evil doctrines. और ये आपको ये जो जो गलत जो सुसमाचार होते हैं जो खुदा के वचन को गलत रूप से प्रेजेंट करते हैं। The church with Christ is the unleavened fine flour. और जो 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 चर्च होती है जो मतलब सही दृष्टांतों में सही डॉक्ट्रिन्स के साथ जो चलती है वो एक फूल के समान होती है। Church, Jesus Christ must be a loaf of unleavened bread. और जो यीशु मसीह जो है वो बिना खमीर की जो रोटी होती है वो है। But many pagan practices crept into the church. और लेकिन बहुत ही कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने गलत टीचिंग को डाला और उन्होंने चर्च को खराब कर दिया। Heretical doctrines and evil matters mixed them with the teachings of Jesus Christ. और जो भी गलत चीजें थी, इविल जो उनके गलत विचार थे, वो खुदा की जो टीचिंग्स थी उसको उन्होंने खराब कर दिया। So it's leavened the whole content of Christianity. और ये पूरे ही जो मसीहत समाज है उसके ऊपर वो दोष को ले आया। So 3 measures of flour needed to make a full meal. और 3 जो मेजर्स ऑफ जो आटा होता है वो एक पूरा मील को बनाता है। The hiding of the leaven in 3 measures signifies the hiding of the teachings concerning Christ. और वो उन तीनों में से अगर हम किसी चीज को छुपा लेते हैं तो इसका मतलब ये है हम खुदा की जो टीचिंग्स है जो उसकी शिक्षाएं उनको छुपा रहे हैं। Such leavening is absolutely against the scriptures, which strongly foretold putting any leaven into the meal offering.
और ये सब चीजें जो होती हैं वो जो खुदा की जो उसने बताई हैं जो शिक्षाएं हैं उसके खिलाफ में होती हैं। Frequently in the scripture, the woman is represented as an agent of idolatry. और यहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स में जो एक औरत को दर्शाया गया है वो एक आइडोलेट्री को दर्शाता है। Christianity is now leavened with more tares than wheat. और अभी जो है मसीहत जो है वो अच्छे बीज की जगह जो जंगली बीज है उसकी तरह छोड़ दिया गया है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे, आमीन।